छतरपुर एसपी सचिन शर्मा की पहल पर बीती शाम पुलिस लाइन मैदान में जिले के विकास, सुरक्षा और सामाजिक समरसता विषय पर एक खुले मंच का आयोजन किया गया। शहर संवाद नाम से आयोजित इस कार्यक्रम में डीआईजी विवेक राज सिंह, कलेक्टर संदीप जीआर एवं पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा ने शहर के प्रबुद्ध वर्ग के साथ इन मुद्दों पर लगभग 2 घंटे तक मंथन किया। नगर के पत्रकारों एवं प्रबुद्ध नागरिकों ने इन तीनों विषयों पर अपने सुझाव और समाधान प्रस्तुत किए, जिन पर तीनों अधिकारियों ने बारी बारी से जवाब दिए। कार्यक्रम में विकास को लेकर कलेक्टर के समक्ष रुके हुए मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्य, रिंग रोड निर्माण कार्य, जिले के औद्योगिक विकास, किसानों को होने वाले खाद्य संकट एवं समय पर सर्वे न होने तथा मुआवजा न दिलाए जाने का विषय रखा गया। साथ ही जिले के पर्यटन विकास के संबंध में भी अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए। हम जिस दिशा में सोच रहे हैं तो हम शहर के साथ हम मर्ज हो गए हैं, क्योंकि बाहर से आके फिर यहाँ काम करना, एक ये हमेशा रहता है कि मेरा सोच और विचार शायद यहाँ के सोच और विचार से मर्ज ना हो। कभी कभार ये पॉइंट भी आया कि अच्छा ऐसे होना है या ऐसे होना है, बट आई एम हैप्पी कि हमारे जो पॉइंट्स है ये हमारा जो सोच है वो वी आर एबल टू कनेक्ट। ज़्यादातर जैसे जो कुछ इश्यूज आए हैं सौंदर्यीकरण के विषय में हो, शहर के सौंदर्यीकरण हो, चौड़ीकरण हो, जो हमारे रोड्स वगैरह को कैसे बनाए, इस संबंध में जैसे कुछ आइडियाज़ रहते हैं अर्बन प्लानिंग में, पार्क्स कैसे बने। तो हम लोगों को जैसे यहाँ पे एक सजेशन आया कि एक बड़ी पार्क रहे जिसमें हमें टहलने का, सुबह के लिए हमें जाने की एक जगह होनी चाहिए। मैं बिल्कुल सहमत हूँ उससे। हम लोग उसके लिए एक छोटा प्रयास ज़रूर शुरू किए। डेयरी रोड पे हम लोगों ने एक फ्रूट फॉरेस्ट डेवलप किया, जहाँ पे हम लोगों ने उसको डिज़ाइन करवाया। एक मेरे मित्र थे जो जर्मनी में हैं अभी, उनसे हम लोगों ने थोड़ा सा लैंडस्केपिंग कराया। तो प्रयास जो है वो लगातार जारी है। उसमें छोटे छोटे पॉन्ड्स वगैरह भी बनाया है और एक वॉकिंग ट्रैक बनाया है। तो होपफुली जब वो बन जाए हमारे लिए एक अच्छी जगह बन सकती है। और बड़ी पार्क्स रहना इम्पॉर्टेंट है। जनरली पार्क्स बनाने में एक कमी रह जाती है जो हम लोग दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी प्रोजेक्ट हम बनाते हैं, हम ऐसे बनाते हैं कि पूरा कॉम्पाउंड वॉल 8 फीट ऊपर तक बना देते हैं और उसमें पूरा पेवर ही पेवर डाल देते हैं। मतलब लोग को जाके बोलना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे पार्क है कहाँ, ये तो पेवर दिख रहा है, तो कॉम्पाउंड दिख रहा है, घास कहाँ है। फिर वो जो पौधे लगा देते हैं, हमें अजीब तरीके से लगा देते हैं कि यहाँ पे भी पौधे, वहाँ पे भी पौधे, और वो मेंटेन नहीं रहता। तो इसीलिए कुछ पॉइंट्स हम लोगों ने प्लान किया है कि कोई भी पार्क हम बनाएंगे ओपन रहेगा, ग्रिल्स रहेंगे, उसमें सी थ्रू रहेगा। जैसे कि यहाँ पे ही एक पार्क बन रही है जो हमारी यूनिवर्सिटी के सामने तरफ है, तो अभी आप देखेंगे उसको हमने सी थ्रू रखा है ताकि कोई उसके अंदर नशे की भी बात आई कि कोई पार्क हो जहाँ पे नशे की काम हो, इलीगल एक्टिविटीज़ हो, वो ना हो। ऐसे हमारा सोच है और मैं समझता हूँ कि आपका भी वही विजन है और थोड़ा खुला सा रहे। और शहर में जब हम पास कर रहे हैं तो लेफ्ट और राइट दोनों तरफ पार्क्स दिखेंगे और थोड़ा खुला रहेगा। तो वो इसी तरह कानून व्यवस्था को लेकर भी अनेक महत्वपूर्ण सुझाव आए, जिनमें थानों के बाहर गुप्त शिकायतों के लिए पेटियां लगाए जाने, बीट प्रभारियों के संबंध में जगह जगह नाम एवं मोबाइल नंबर लिखाने, क्रॉस केस एवं झूठी एफआईआर के संबंध में विवेचना को मजबूत करने, पत्रकारों पर बगैर वरिष्ठ अधिकारी की अनुमति के मुकदमे कायम न कराने जैसे विषय रखे गए। इनमें यातायात एवं पार्किंग का विषय भी महत्वपूर्ण तरीके से रखा गया। कुछ पत्रकारों ने शहर में बिक रही नशे की गोलियों पर शिकंजा कसने का सुझाव रखा। कलेक्टर के समक्ष जिले के स्टेडियम को सुधारने की मांग भी की गई, तो वहीं सरकारी जमीनों पर किए गए अतिक्रमण को हटाने का मुद्दा भी उठाया गया। पिछले 1 वर्ष में सामाजिक समरसता बिगाड़ने के कई मामले सामने आए, जिसको लेकर धरना आंदोलन करने वालों की जिम्मेदारी तय करने एवं सोशल मीडिया की निगरानी को मजबूत बनाने का सुझाव रखा गया। साल अपने आज़ादी अमृत उत्सव के हुए हैं, धीरे धीरे करके ही सही, पर सभी जगह जो जिस प्रकार से प्लानिंग हो रही है नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जो स्कीम्स आ रही हैं उनका जब अच्छे से क्रियान्वयन होगा, आप लोगों की रिपोर्टिंग इफेक्टिव होगी, मुद्दे आप लगातार उठाएंगे, तो चाहे आपकी तहसील हो, जिला हो, प्रदेश हो, देश हो,
उसको हम सशक्त कर पाएंगे। सुबोध त्रिपाठी जी ने बड़ा सामान्य सा बड़ा ही अच्छा सुझाव दिया है, जिसका क्रियान्वयन अगले 48 घंटे में मुझे लगता है हो जाना चाहिए। और बीट प्रभारियों के नंबर जो बीट हैं शहर में, यहाँ पे मुझे लगता है CSP साहब मौजूद हैं, तो ये शहर में आप 100% इसको करा लीजिए। थाना प्रभारी, सिविल लाइन, कोतवाली, ओरछा रोड, तीनों लोग यहाँ पे मौजूद हैं। सबसे पहले अपने स्तर पे जो बीटें आपने डिफ़ाइन की हैं पहले उनको भी समझा दीजिए। उसके अलावा जो स्टिकर्स लगने हैं उसका डिज़ाइन कैसे करना है, कॉमन डिज़ाइन कर लीजिए। और जहाँ पे सबसे ज़्यादा मौजूदगी रहती है, चाहे वो बस स्टैंड हो, चाहे वो मॉल हो, चाहे वो जिला अस्पताल हो, तो जो भी संबंधित बीट प्रभारी है उसके नंबर्स वहाँ पे कर दीजिए, जिससे कि सीधे अगर किसी को कोई जानकारी देनी है, अगर खासकर कोई छेड़खानी की शिकायत करना चाहता है, कोई भी शिकायत करना चाहता है, तो संबंधित उससे बात कर सके। इसके बाद FIR, काउंटर FIR की बात आशु जी के द्वारा की गई, ओवर स्पीडिंग बाइकर्स के द्वारा की गई। तो यहाँ पे अभी तक हम लोग जो प्रयास कर रहे थे, खासकर जो हेलमेट चलाने के लेके अभियान को है, सभी को पता है उसकी कंप्लायंस उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी होनी चाहिए। पर आने वाले समय में दिवाली या दिवाली के और थोड़ा सा बाद के बाद जितना हमसे हो पाएगा, जितना स्ट्रिक्ट हम हो पाएंगे और जितना आप समझते हैं कि हम करेंगे, उतना हम करेंगे। और हेलमेट पहनाना शायद नहीं हो पाए तो बात अलग है, पर हेलमेट पहनना शहर को हम सिखा देंगे दिवाली के बाद। दिवाली तक का समय है, मतलब आप लोगों के माध्यम से आप लोग प्रयास करिए, बात करिए कि लोग स्वयं हेलमेट पहने, क्योंकि हेलमेट कोई पुलिस के कारण नहीं पहनना चाहिए। संवाद कार्यक्रम में आए सभी सुझावों पर अधिकारियों ने सकारात्मक रुख प्रकट किया। कई मुद्दों को 24 से 48 घंटे के भीतर हल कराने के निर्देश दिए गए, जिसके परिणाम स्वरूप जिले भर में शिकायत पेटियां और बीट प्रभारियों की जानकारियां अंकित करा दी गई हैं। कार्यक्रम के उपरांत एक संगीत निशा का आयोजन भी हुआ, जिसमें खजुराहो की गायिका महिमादीप पटेल, छतरपुर के गायक परशुराम अवस्थी, प्रतीक्षा परमार आदि ने सुरीले गीतों की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम के दौरान DIG विवेक राज सिंह के स्वर्णिम कार्यकाल को भी याद किया गया। उल्लेखनीय है कि 25 अक्टूबर को मध्य प्रदेश में DIG विवेक राज सिंह का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। जो मेरा प्रतिनियुक्ति थी मध्य प्रदेश में वो कंप्लीट होने जा रही है, और अगर उसके पूर्व सरकार का आदेश आ जाता है तो 25 तारीख को मैं अपना चार्ज दे दूँगा। एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है मेरे लिए, मैं आया था किसी निजी कारण से मध्य प्रदेश में, और मैं हमेशा आभारी रहूँगा मध्य प्रदेश सरकार का, मध्य प्रदेश का, कि मुझे जब ज़रूरत थी, जब मेरे परिवार को मेरी ज़रूरत थी, तब उस समय मुझे अपने परिवार की सेवा करने का मौका मिला, मेरी माँ का सेवा करने का मौका मिला। और मैं मानता हूँ कि माँ से बड़ा दुनिया में कुछ नहीं हो सकता है। तो मैं हमेशा उस चीज़ का आभारी रहूँगा। और निश्चित ही उस समय जो हमारे DGP सर थे, ऋषि शुक्ला सर, जो हमारी ADG मैडम थी अनुराधा शंकर मैडम, उन्होंने मुझे पूर्ण सहयोग किया और मुझे सागर में ही पोस्टिंग दी। और फॉर्चुनेटली वो एक जो शुरुआत थी वो ऐसी हुई कि मैं अपने घर के आसपास ही पूरा लगभग 5 साल काट के जा रहा हूँ। तो ये मेरे लिए मेरा निकनेम भी लकी है। सो आई जस्ट थिंक आई एम एक्चुअली लकी, मतलब जो भाग्यशाली बोलते हैं वो भाग्य मेरे साथ रहा और मैं उस को कर पाया। और अपनी धरती में, अपने बुंदेलखंड में मुझे सेवा करने का मौका मिला। निश्चित ही बहुत सारी लर्निंग्स हैं, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला प्रोफेशनली, पर्सनली। और मैं यही सभी लोगों से उम्मीद करूंगा कि हम अपने आप में, सबसे पहले मैं अपने आप की बात करूंगा कि हम अपने आप को गुणोत्तर रूप से सुदृढ़ करते रहें, विकसित करते रहें। नई नई चीज़ों को जो हमारे आसपास होती हैं उसको सकारात्मक रूप से सीखते रहें। वस्तुतः होता ये है कि कई बार हम एक अपने आप में एक आभरण एक ऐसा बना लेते हैं कि हम नई चीज़ों को अडॉप्ट करना नहीं चाहते, नई चीज़ों को ग्राह्यता हमारी बहुत कम हो जाती है, हम ग्रहण करना नहीं चाहते हैं। तो हम हमेशा अगर हम नवीन जो भी चीज़ें, जो भी विकास हो रहे हैं, उनको अगर हम सीखते जाएंगे, अपने आप में अगर विकास करते जाएंगे, तो निश्चित ही फिर हम उसका जो इम्पैक्ट है वो सोसाइटी में, अपने परिवार में, अपने राष्ट्र के निर्माण में दे सकते हैं। तो
तो हम सतत रूप से विकसित हों, सतत रूप से अपने आप में गुणोत्तर विकास करते रहें, तो निश्चित ही हम संपूर्ण राष्ट्र की दक्षता बढ़ाने में अपना योगदान दे पाएंगे।